विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आज आपको समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल पढ़ाने जा रहा हूं। आइए ध्यान दें। यदि मेरी पढ़ाई आपको पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। आकृति में ABCD एक वर्ग है। आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, छायांकित भाग फूल की तरह दिखाई दे रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये इतना सादा भाग है, इस सादा भाग का नाम मैं लिख देता हूं 1। इस सादा भाग का नाम लिख देता हूं 2। इस सादा भाग का नाम लिखता हूं 3 और इसका नाम लिख देता हूं 4। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ABCD एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो अगर ये भी भुजा इस अर्धवृत्त का व्यास है तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेमी का आधा 5 सेमी हो जाएगा। और ये 1, 2, 3 और 4 जिन सादा क्षेत्रों का नाम हमने लिखा है, इन चारों क्षेत्रों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो आइए मैं क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस सादा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ज्ञात करने जा रहा हूं। हाँ, 1 और 2 का क्षेत्रफल हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे 1 धन 2 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इस 1 धन 2 नहीं 3, 1 और 3 का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। 1 धन 3 यानी ये सादा क्षेत्र और ये सादा क्षेत्र, इन दोनों सादा क्षेत्रों का व्हाइट कलर में जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहा हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। और फिर देखिए, यहां से यहां तक ये अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो इस अर्धवृत्त में ये दोनों फूल और ये सादा भाग आ जा रहे हैं। और फिर ऊपर का अर्धवृत्त ये जो है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, जिसमें सादा भाग 4 और ये दोनों फूल का क्षेत्रफल शामिल है। तो इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को ज्ञात करके जोड़ लें। इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यह इतना क्षेत्रफल और ऊपर का यह क्षेत्रफल घटा दें तो 1 और 3 का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल माइनस AD तथा BC भुजा पर बने अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो आइए यहां शुरू करते हैं। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा
भुजा स्क्वायर माइनस इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। देखिए दोनों अर्धवृत्तों का व्यास 10 सेमी है, तो दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी होगा। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर 2 का गुणा कर दें तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपान 2। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपान 2, चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपान 4, एक तिहाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपान 3। यह सूत्र होता है। तो अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपान 2, 2 का गुणा करके हम दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो अब देखिए मान रखिए इससे कट जाएगा भुजा, वर्ग की भुजा कितना 10 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 3.14 और गुणे आर स्क्वायर, आर का मान 5 गुणे 5। यहाँ देखिए त्रिज्या स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन क्लियर है कि जब बीसी भुजा पर अर्धवृत्त बना है या वर्ग की भुजा पर अर्धवृत्त बना है तो ये वर्ग की भुजा व्यास हो गया 10 सेमी, उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। अब देखिए गुणा करें, ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 गुणे 5 25, 25 चौक को 100 हासिल 10, 25 से करने 25 10 35 हासिल 3, 25 3 75, 3 78। अब घटाएंगे तो पाएंगे 21.5 वर्ग सेमी। ये देखिए क्या मिला, ये 1 और 3 ये दोनों सादा भाग है, इनका क्षेत्रफल मिल गया। हमने आपको बताया है कि जितना क्षेत्रफल 1 का उतना ही क्षेत्रफल 2 का उतना ही क्षेत्रफल 3 का उतना ही सादा क्षेत्र 4 का भी क्षेत्रफल होगा। तो 1-3 का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही 2-4 का क्षेत्रफल होगा। अब लिखते हैं क्षेत्र, यहां क्षेत्र शब्द लिख दिया जाए। देखिए हल यहां रहेगा, एक शब्द और जोड़ देता हूं क्षेत्र, फिर यहां क्षेत्र 2-4 का क्षेत्रफल बराबर ये कितना हो जाएगा 21.5 वर्ग सेंटीमीटर। 21.5 वर्ग सेंटीमीटर इन दोनों सादा क्षेत्र का क्षेत्रफल मिला, इन दोनों सादा क्षेत्र का क्षेत्रफल मिला 21.5 वर्ग सेमी। अब देखिए पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों सादा क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का योगफल घटा दें तो ये छायांकित भाग अर्थात फूल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए अब मैं लिखने जा रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त नहीं होगा या वर्ग होगा, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्र 1-2-3-4 3+4 का क्षेत्रफल।
तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 100 यहां मिला है तो लिख देते हैं 100 माइनस ये देखिए 21.5 प्लस 21.5 हो जाएगा। कैसे? 1-3 का क्षेत्रफल 21.5 और 2-4 का क्षेत्रफल 21.5, ये सब जोड़ेंगे इन चारों सादा क्षेत्रों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो गया 100 माइनस 43, घटाएंगे कितना मिलेगा 57 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग अर्थात जो फूल जैसा दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।